आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 अगस्त के धनु राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे दोपहर में ये 5 काम करना धन और सुख को कम कर देता है। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 15 अगस्त 2020 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि दोपहर 2:20 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र सुबह 6:36 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। हर्षण योग सुबह 9:09 तक रहेगी। सूर्य कर्क राशि और चंद्र मिथुन राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:08 से सुबह 10:47 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आपकी जिंदगी का कठिन दौर गुजर चुका है। अब आपके सामने उन्नति के कई अवसर आएंगे। ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा और आपको सहयोग भी मिलेगा। अगर आप नई नौकरी खोज रहे हैं तो आपको शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। ऑफिस में साथ काम करने वालों का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य आज आपका 85% साथ देगा। शनिवार के दिन छात्रों को नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आप अपने अनुभव के बल पर रोजगार के क्षेत्र में सम्मान प्राप्त करेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में बड़े रचनात्मक बदलाव करने का अवसर प्राप्त होगा। संचार तकनीक के उपयोग से अपने व्यवसाय के विस्तार करेंगे। कार्य क्षेत्र में विविधता आएगी। नए सौदे आज न करें तो ही अच्छा है, पैसा भी रुक सकता है। दिन की शुरुआत ठीक नहीं रहेगी, न चाहते हुए भी पैसा खर्च हो सकता है। परिवार के लोग आपको किसी कठिन स्थिति में डाल सकते हैं। आज आप अपनी प्लानिंग गुप्त रखें, किसी से शेयर ना करें। रिश्तों के क्षेत्र में भी कुछ कठिन स्थितियां बन सकती हैं। वाद विवाद में उलझ सकते हैं। कामकाज में सुस्ती का माहौल रहेगा। सिर और पेट दर्द हो सकता है। भोजन में सावधानी रखें। आज के दिन की शुरुआत आजीविका को बढ़ाने की प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। समय उपयुक्त है। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। दवाइयों का कारोबार करने वालों को स्टॉक को चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक न होने से परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में पूरी जी जान लगा देनी चाहिए। सेहत में पौष्टिक आहार और व्यायाम पर ध्यान दें। साथ ही कार्य और आराम में संतुलन बनाकर चलना होगा। ग्रहों की नकारात्मक स्थितियां घरेलू सामंजस्य को प्रभावित कर सकती है। सभी के साथ तालमेल बनाकर चले। प्यार और परिवार की बात करें तो माता से सहयोग प्राप्त होगा तथा रिश्तों में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति से आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन साथी आपके मार्गदर्शन से लाभान्वित होगा। पारिवारिक वातावरण में शांति व सौहार्द कायम होगा। भाई बहनों के सहयोग से
आपके सभी कार्य सफलता को प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यह समय शुभ है। आपका लक पूरी तरह से आपके साथ है, इसलिए आज के दिन को पूरा एंजॉय करें। किसी खास की तलाश है तो कॉलेज के समूह में कोई आपका इंतजार कर रहा है। रिश्ता अगर पुराना है तो इसकी खुशबू को बरकरार रखने की कोशिश करते रहें। कम महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर प्राथमिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। व्यस्त रहने के कारण आप अपने साथी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, फिर भी आपकी रोमांटिक जिंदगी बेहद शांतिपूर्ण है, क्योंकि आपका पार्टनर समझदार और सहायक है। आज आर्थिक रूप से आपको फायदा होगा। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो दोस्ती या रिश्तेदारों की अहमियत आप अच्छे से जानते हैं और यही कारण है कि आप जीवन के हर पल को खुलकर जीते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, लेकिन ध्यान रखें इनसे किसी को ठेस न पहुंचे। व्यापार या धन के मामलों में समस्या या बाधा का सामना कर सकती हैं। अपनी जॉब पर ध्यान दें और अपने इसे इधर उधर भटकने न दें। आज आपका काम आपको आनंद देगा और आपके लक्ष्य आपसे कुछ ही दूरी पर है। अपनी ऊर्जा आपके रिश्तों पर भी खर्च करें। जीवन में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं उससे उन्हें खुशी नहीं होती। स्वास्थ्य की बात करें तो खांसी, जुकाम व बुखार हो सकता है। बदलते मौसम से अपना बचाव अवश्य करें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है आसमानी और भाग्यशाली अंक है 8। दोपहर के समय ये 5 कार्य करना जीवन में देते हैं कष्ट। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि दोपहर के समय कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। इन कामों को करने से न सिर्फ लक्ष्मी माता नाराज होती है, बल्कि आपके मान सम्मान में भी कमी आती है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होते हैं और सूर्य ऊर्जा मान सम्मान के कारक माने जाते हैं। इन कामों को करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति बिगड़ जाती है, जिससे जातक को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं शास्त्रों में ऐसे कौन से काम बताए गए हैं जो दोपहर के समय नहीं करने चाहिए। शुभ फलों में आती है कमी। शास्त्रों के अनुसार दोपहर के समय सूर्य को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य अपने पूरे प्रभाव में होते हैं। जल देने से वह उसी तरह प्रभाव डालते हैं जिस तरह जलती हुई लकड़ी पर कोई जल डाल दे। शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर के समय जल देने से आपके ऊपर सूर्य का शुभ प्रभाव कम पड़ता है। इससे सूर्य से मिलने वाले फलों में कमी आती है। इसमें रोग, धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति से जुड़े क्षेत्र के साथ साथ सरकार से मिलने वाले लाभ में कमी आती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्योदय के समय ही जल देना चाहिए। माँ लक्ष्मी हो जाती है नाराज। शास्त्रों में बताया गया है कि दिन के समय सोना बहुत गलत आदत है। इससे देवी लक्ष्मी नाराज होती हैं और लगातार हमारी उम्र घटती है। शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर में सोने से जीवन में वात दोष भी लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड को शक्ति देने वाले सूर्य इस समय जागते हैं, तो हमारा सोना सही साबित नहीं रहता। सूर्य से संबंधित चीजों में आती है कमी। दोपहर के समय प्रणय संबंध बनाने के लिए शास्त्रों में मनाही है। सूर्य को ऊर्जा, पराक्रम, आत्मा, पिता, यश और सम्मान और राजा का कारक माना गया है। सूर्य को नारायण रूप भी माना गया है। जब वह मौजूद है और उस समय प्रणय संबंध बनाने से सूर्य नाराज हो जाते हैं। इससे सूर्य से संबंधित चीजों में कमी आती है, इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। फलदायी नहीं होती है हनुमान जी की पूजा। दोपहर के समय
हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। बताया जाता है कि हनुमान जी ने विभीषण से कहा था कि वे दोपहर के समय वह लंका में रहेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हनुमान जी लंका में रहते हैं, इसलिए दोपहर के समय उनकी पूजा करने से कोई फायदा नहीं होता। हनुमान जी की पूजा दोपहर से पहले और बाद में ही फलदायी मानी जाती है। शरीर में होने लगती है परेशानी। शास्त्रों में बताया गया है कि दोपहर के समय इमली और गुड़हल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं, साथ ही घर का सकारात्मक माहौल भी खत्म होता है। आयुर्वेद के मुताबिक दोपहर के समय इन पेड़ों के नीचे से जाने में शरीर में जकड़न पैदा होती है, साथ ही शरीर में कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।